नमस्कार, आपका कालवा कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। मैं रसायन विज्ञान व्याख्याता रामकृष्ण कालवा आज आपके सामने आणविक संरचना, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना जो टॉपिक है वो आपको पढ़ाऊंगा और मैं आशा करता हूँ कि आप उसे आसानी से देखेंगे और उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। नाउ कम्स द टॉपिक, लेसन नंबर 3 है ना। लेसन नंबर 3 वो है आपका रासायनिक आबंधन एवं फोर्थ चैप्टर है। तो सबसे पहले अपना जो शिक्षण बिंदु है जो अपने को पढ़ना है वो है अपना कि रासायनिक आबंध होता क्या है। रासायनिक आबंध, ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, रासायनिक आबंध। अब रासायनिक आबंध के प्रकार रासायनिक आबंध है उसके प्रकार, ठीक है। तो रासायनिक आबंध के प्रकार के अंदर जो हम पढ़ेंगे है ना, आयनिक बंध या आयनिक आबंध, दूसरा धात्विक आबंध, ठीक है, तीसरा है आपका वैन डर वाल आबंध, उसके बाद चौथा सहसंयोजक आबंध और उसके बाद पांचवा है उप सह संयोजक आबंध। ये अब यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है कि आबंध का निर्माण क्यों, आबंध का निर्माण क्यों होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको इसके प्रकार बता दिए हैं। अब आपको बताएंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, ये बंध का निर्माण क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए जो भी तत्व हैं, जो तत्व हैं, जैसे सपोज करो ए तत्व और एक बी तत्व, ठीक है, ये दोनों तत्व हैं। ये दोनों तत्व एक दूसरे के पास में आते हैं क्योंकि बंध बनाने के लिए इनको पास में आना जरूरी है। पास में नहीं आएंगे तो बंध नहीं बनेगा। तो ये एक दूसरे के पास में आते हैं, पास में आते हैं तो ये तत्व एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करते हैं और आकर्षित भी करते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। यानी तत्वों के बीच में प्रतिकर्षण एवं आकर्षण दोनों होता है। तत्वों के बीच में प्रतिकर्षण एवं आकर्षण दोनों होते हैं। तो बंध का निर्माण कब होगा, जब आकर्षण बल का मान
प्रतिकर्षण बल से अधिक हो जाएगा। प्रतिकर्षण बल से अधिक हो जाएगा। आकर्षण बल ज्यादा होगा, ठीक है, और प्रतिकर्षण बल है वो कम होगा, तो ही बंध का निर्माण होगा। बंध या आबंध का निर्माण होता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर बंध है वो इस टाइप में कौन से प्रकार के अंदर, तो देखिए ये इस प्रकार का जो बंध है, इस प्रकार के बंध को हम एकल बंध कहते हैं, जिसके अंदर ये एक ही लाइन है, एकल बंध। अब उदाहरण जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, है ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है F2। फिर आता है द्विबंध। द्विबंध द्विबंध के अंदर आप बताएंगे CO2 का, ये CO2, ये द्विबंध। इसके बाद त्रिबंध। त्रिबंध का मतलब है ये जो लाइन है आपको दिख रही है ना, ये लाइन एक है ना, इसमें दिख रही है आपके दो लाइनें दिख रही। अब इसी प्रकार इसमें त्रिबंध है। त्रिबंध कैसे होता है, N2 में आ जाता है नाइट्रोजन में, ये नाइट्रोजन, ये इनके बीच में त्रिबंध पाया जाता है, ठीक है। तो हमने ये अध्ययन कर लिया है कि बंध का निर्माण क्यों होता है। बंध का निर्माण क्यों होता है, क्यों होता है कि जब दो तत्व आपस में एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक दूसरे के पास में आते हैं, तो उनमें आकर्षण होता है और प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है, ठीक है। तो जब आकर्षण है वो बल है वो ज्यादा होता है और प्रतिकर्षण बल है वो कम होता है, तब बंध का निर्माण होता है। ऐसा नहीं होगा कि प्रतिकर्षण बल का मान ज्यादा हो जाए और आकर्षण बल का मान कम हो तो बंध का निर्माण होगा, नहीं होगा। अब इसके बाद में हमने पढ़ा कि बंध के जो ये प्रकार वो हमने पढ़े थे, आयनिक बंध वो उस प्रकार। तो इसी प्रकार अगर एक ही लाइन है ये तत्वों के बीच के अंदर, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इसको एकल बंध, और इसके बीच में अगर दो इस प्रकार की लाइनें दे रखी है, ये दो बंध है, और इस प्रकार की ये तीन लाइनें दे रखी है, तो ये त्रिबंध। रोक दे।